भी थी आपके अंदर, वो क्या था? आप रस आसक्ति में डूबे हुए थे और आपके भंडारी जब अच्छी रसोई बना करके देते थे तो आप उन्हें इनाम में हीरे मोती देते थे। परिणाम क्या हुआ? आपके रसोईया आपकी कमी को जान गया कि राजा को अच्छा भोजन चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक हंस के बच्चे को मार कर दिया। आप आँख वाला होते हुए भी समझ जान गए थे कि ये मांस है, लेकिन रस की आसक्ति में पड़ करके, जीभ के स्वाद में पड़ करके आपने रसोईया को ये नहीं कहा कि आप क्या खिला रहे हैं, बल्कि आसक्ति बस तुम खा गए। आप वाले होते हुए भी तुम अंधे बने रहे और उनको इनाम दिए। तो ऐसे करते करते जब आपकी कमी को जान गया तो उन्होंने 100 हंस के बच्चे को मार मार करके खिलाया था, और उसी के परिणाम में आज तुम राजा तो हो, प्रजा पालक थे पहले, प्रजा की अच्छा से देखभाल किए, इसलिए आज भी तुम सम्राट हो। लेकिन उस जन्म में आपने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया था, इसलिए आज अंधे हो, और 100 हंस के बच्चे को मार मार करके खाए थे, इसलिए आज तुम्हारे सपुत्र तुम्हारे होते होते चले गए। कहने का मतलब है ऐसे ही हमारा जीवन है, इसी जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का संस्कार हमारे जीवन में, अनेक जन्म अनंत बार हम शरीर धारण करते और छोड़ते हुए आए हैं। तो उस अनंत जीवन में पता नहीं हमको ये सदगुरु संत मिले थे कि नहीं मिले थे, कि कैसा जीवन था, क्या हम लूट मार करते थे, चोरी डकैती करते थे, गलत कर्म करते थे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जीवन थोड़े थोड़े सुधरते सुधरते सुधरता है, और फिर एक क्रम आता है जब व्यक्ति भक्त होता है, संत होता है, वही महापुरुष होता है, वही भगवान कहता है। तो ऐसे ही हमारे कई जन्मों का संस्कार होता है, कोई प्रारब्धिक रोग होता है, कोई असंयम का रोग होता है, तो वो सबको झेलना पड़ता है। लेकिन आज हमको विवेक का जीवन मिला है, सदगुरु संत मिले हुए हैं, तो ध्यान ये रखना है कि इस जीवन में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। आज भी यदि हम उसी गलती को दोहराते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो फिर परिणाम कहीं ना कहीं आज तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले जीवन में मिलेगा। जैसे आज जो बोते हैं वो कल काटना ही पड़ता है, ऐसे ही आज जो करेंगे आज नहीं तो कल उनको काटना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे बीज की व्यवस्था करें, ऐसे संस्कार अपने जीवन में बनाएं कि आने वाला जीवन हमारा दुखमय ना हो, आने वाले जीवन में हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस बातों का ध्यान रखें, और इसके मूल में है दैहिक, दैविक और भौतिकता, है ना। इसके मूल में 10 दोष हैं, 10 दोष, तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष। तन के दोष क्या होता है? चोरी, हिंसा और व्यभिचार। मन के दोष है ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। और वचन के दोष है गाली, निंदा, झूठ। तो ये 10 दोष है, और इन्हीं को लेकर के त्रैताप जीवन में बनता है। और 3 तापों में से दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 ताप हर किसी के जीवन में कोई न कोई ताप आता है, और उन्हीं को आधार बना करके जीव शरीर छोड़ करके चला जाता है। तो कोशिश यही है कि हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और रही बात, पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं यहाँ है। 100 के पहले पहले हम सबको जाना है, 100 के पहले पहले सबको जाना है। लेकिन कैसे जाते हैं? कोई गर्भ से ही खत्म हो जाता है, गर्भ से ही चला जाता है, कोई पैदा होते ही चला जाता है, कोई 10-20 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में, और कोई 100 की साल में, और कोई 100 को भी पार कर जाता है। तो 100 को पार करने वाला बहुत विरला होता है, अधिकतम तो 100 के होते होते हम सबको यहाँ से जाना ही है। इसलिए ध्यान ये रहे कि हमारे जीवन में अच्छी कमाई हो, नेक कमाई हो, जितना बन सके हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और खुद अच्छे पथ पर चलें, तो यही जीवन की सफलता होगी। और माता जी चली गई, हम सबको एक राह दिखा करके फिर से सोचने के लिए वो हमें एक मजबूर कर रही है ना। आदमी जब तक अच्छा जीवन जीता है, परिवार में जब तक कोई अपना पूरा परिवार होता है, तो लोग मृत्यु की विषय को नहीं सोचते हैं, जाने की बात को नहीं सोचते हैं। लेकिन जब अपने बीच से कोई चला जाता है तो आदमी अपने आप सोचने लगता है कि एक दिन हमारी भी बारी आने वाली है। तो रास्ता दिखा गई है कि देखो, सब भरा पूरा परिवार को, धन संपत्ति सबको छोड़कर मैं जा रही हूँ, तुम लोगों की भी बारी आने वाली है। तो हम लोगों की बारी आए, इसके पहले हम सबको समझ जाना है, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो बारी आधी रात आ जाएगी, कि कल आ जाएगी, कि परसों आ जाएगी, कि 10 साल के बाद आएगी। लेकिन जो समय आज है वो हमारा अपना है, तो अपने समय को हम सार्थक करें। तो आइए अब हमारे बीच में परम पूजनीय श्री समीक्षा साहब जी